क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ यह कहने पर कि इस ब्रह्मांड में धरती नहीं सूरज केंद्र में है, किसी इंसान को अदालत में खड़ा कर दिया जाए? आज की कहानी है विज्ञान बनाम आस्था, तर्क बनाम सत्ता और एक अकेले वैज्ञानिक बनाम पूरी चर्च व्यवस्था की। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं जनपथ का दैनिक विशेष। 16वीं 17वीं सदी के यूरोप में जब चर्च सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं था बल्कि वह सत्य का अंतिम निर्णायक था, तब इसकी व्यवस्था को चुनौती मिली एक वैज्ञानिक के तर्क से। नाम गैलीलियो गैलीली। बाइबिल की व्याख्या के अनुसार धरती स्थिर है, सूर्य और अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इस सिद्धांत को कहा जाता था जियोसेंट्रिक थ्योरी, और तब के यूरोप में इसे चुनौती देना सीधे सीधे ईश्वर को चुनौती देना माना जाता था। लेकिन गैलीलियो ने जब दूरबीन से आसमान को देखा तो किताबें झूठी साबित होने लगी। उन्होंने देखा शुक्र के चरण, बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं, चांद की सतह पर पहाड़ है। इन खोजों ने साफ कहा सूर्य केंद्र में है, यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सही है। चर्च ने गैलीलियो को बुलाया और कहा, आप इस सिद्धांत को न तो पढ़ाएंगे न प्रचार करेंगे। गैलीलियो ने चुप्पी साध ली, लेकिन सच अंदर ही अंदर पकता रहा। 1632 गैलीलियो ने एक किताब लिखी, डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम। 3 किरदार, बहस, सवाल जवाब, लेकिन चालाकी से हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सही ठहरा दिया। चर्च समझ गया यह सीधी चुनौती है। गैलीलियो को रोमन इंक्विजिशन कोर्ट में पेश किया गया। विधर्म, चर्च की अवज्ञा, धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध विचार इत्यादि का आरोप लगा। 73 साल के बूढ़े वैज्ञानिक के सामने विकल्प था, या तो विचार त्यागो या जिंदगी। गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं अपनी बातों से इनकार करता हूँ। उन्हें आजीवन नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि कोर्ट से बाहर निकलते समय उन्होंने जो बुदबुदाया उसका हिंदी अनुवाद होता है, फिर भी धरती घूमती है। कैद में रहते हुए गैलीलियो अंधे हो गए, लेकिन विज्ञान नहीं छोड़ा। उन्होंने भौतिकी पर महत्वपूर्ण किताबें लिखी जो आगे चलकर न्यूटन के सिद्धांतों की नींव बनी। आज ही के दिन 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो की मृत्यु हुई, लेकिन सत्य जीवित रहा। 1992 में कैथोलिक चर्च ने आधिकारिक रूप से मान लिया गैलीलियो सही थे। जो गैलीलियो हार गए थे अदालत में, इतिहास में उन्हीं की जीत हुई। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनपथ।